तो हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को अच्छे से पता है कि बीसीसीआई ने भैया सारे के सारे रिटेंशन रूल लागू कर दिए हैं और हमने उस पर वीडियो भी बनाई है और आप लोगों ने उस पर अच्छा रिस्पांस भी दिया था। लेकिन उस वीडियो में आप लोगों का एक सवाल था कि भैया सभी टीमों के अनकैप्ड प्लेयर कौन से होंगे जो आईपीएल 2025 में रिटेन होंगे। हमने कहा ऐसी बात है, तो आज के वीडियो में सभी टीमों के अनकैप्ड रिटेंशंस के बारे में बताने वाला हूँ जो आईपीएल 2025 में रिटेन किए जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं और आपको A to Z अपडेट बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले अगर मैं किसी टीम की बात करूं तो वो सनराइजर्स हैदराबाद रहने वाली है। और जब इस टीम की बात होती है ना, तो ये टीम जहन में आती कि ये भैया जितने रिटेंशंस इस टीम को चाहिए थी उतने रिटेंशंस कोई और टीम चाहती नहीं थी। असल में काव्या मारन जी का कहना ही है, क्योंकि भैया उनका पिछला जो है परफॉर्मेंस उस साल का बेहतर नहीं बेहतरीन रहा था। लेकिन जब इस टीम की रिटेंशंस आती है तो हमने बता ही रखी है। लेकिन जब बात आती है अनकैप्ड प्लेयर की, तो यार इसमें सबसे पहले नाम आएगा नितेश कुमार रेड्डी का। क्योंकि जब यार रेड्डी साहब की बात करते तो वाकई में ये बल्लेबाज ना कमाल करके दिखाया था आईपीएल 2024 में। और अभी ये भैया खेल चुके हैं इंडिया और बांग्लादेश के T20 श्रृंखला में। तो ये भैया अनकैप्ड प्लेयर अब तो रहे नहीं है और ऐसे में भैया टीम इनको चाह करके भी अनकैप्ड के रूप में रिटेन नहीं कर सकती है। और फिर दूसरा नाम आता है भैया मयंक मार्कंडे का। क्या ये टीम उन्हें 4 करोड़ देना चाहती है? तो यार नो डाउट दे ही दीजिए मयंक मार्कंडे को, क्योंकि यार बॉलर बेहतरीन है और मेरे हिसाब से ना आपके लिए अच्छा भी करेगा। क्योंकि भैया नीतीश का ऑप्शन तो अब आपके पास से खत्म हो चुका है, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि भैया आप उन्हें ही ले लो और अपनी टीम में 4 करोड़ में शामिल कर लो भाई। बात तो सही है। चलिए बढ़ते हैं नंबर 2 टीम की तरफ, जो भैया पंजाब किंग्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और जब इस टीम की मैं बात करता हूँ ना, तो ये टीम शुरुआत से ही बोल रही थी कि भैया मुझे कोई भी रिटेंशंस नहीं चाहिए। और दरअसल बात ये ठीक भी कह रही थी, क्योंकि इनमें उस मतलब की खिलाड़ी है नहीं जो इस टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। हर साल ये टीम भैया बहुत से बड़े खिलाड़ियों को रिटेन करती है, लेकिन भैया वो कह लीजिए ना नाम बड़े हैं लेकिन काम बड़े नहीं। लेकिन जब आप रिटेंशंस की बात करोगे तो इस साल आपको दबाव है कि आपको अनकैप्ड रिटेन ही करना पड़ेगा। तो भैया आप कहीं मत भागिए, 2 नाम आपको देखने के लिए मिलेगा, शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा। आप इन दोनों को हंसते खेलते भैया 4 करोड़ दे दीजिए और इन्हें मनाइए कि आप 4 करोड़ के लायक हो। हालांकि ये मान जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानते हैं तो सबके सामने इन्हें 4 करोड़ दे दीजिए। बाकी आप भैया साइड शो के हुए कुछ और पैसे दे दीजिएगा तो ये मान जाएंगे। बाकी हर 4 करोड़ में मैं बात करूं तो भैया ये बेस्ट बाई होगी आईपीएल 2025 का। ये बड़ी अच्छी बात कही है। चलिए अब बढ़ते हैं वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टीम बोले तो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ। और मैं अगर बात करूं तो ये जितने भी रिटेंशंस या अनकैप्ड रूल आए हैं ना, ये फिर भैया माई भाई को ध्यान में रखते हुए आए हैं। और दरअसल आप लोगों को भी अच्छे से पता है कि ये स्पेशली रूल बीसीसीआई ने जो अनकैप्ड का बनाया है ना, वो अकेले MS धोनी के लिए बनाया है। तो ऐसे में कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि चेन्नई की तरफ से अनकैप्ड के रूप में किसे रिटेन किया जा सकता है। तो यार फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन जो है या MS धोनी के पास है, क्योंकि भैया आप उनका स्ट्राइक रेट देख सकते हो, पिछले सीजन लगभग 220 का रहा था। तो फिर भैया आप चेन्नई सुपर किंग्स को जानते ही होंगे। बाकी ये तो रिटेन होंगे ही होंगे, लेकिन अगर चेन्नई सुपर किंग्स और किसी को रिटेन करना चाहती है तो भैया शायद समीर रिजवी से वो बात करके उन्हें भी रिटेन कर सकती है। तो चलिए पढ़ते हैं अब अगली टीम की तरफ और थोड़ा सा दिल की बातें करते हैं। जब दिल की बातें हो रही है तो क्यों ना भैया दिल्ली वालों की बात कर ली जाए। और जब मैं दिल्ली वालों की बात करता हूँ तो जो पहली रिटेंशंस आपको इस टीम के लिए अनकैप्ड प्लेयर रूप के में दिखेगी ना, तो भैया अभिषेक पोरेल का नाम दिखेगा। दरअसल इनका नाम ही क्यों मैं ले रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है जब एक सीजन भैया ऋषभ पंत चोट के कारण नहीं खेले थे, तो इनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना ऋषभ पंत की, तो इनके ऊपर पूरी तरीके से आ चुकी थी। फिर चाहे विकेट कीपिंग का हो या फिर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी का हो, तो ये अच्छे बखूबी निभाए भी थे आईपीएल 2024 में या फिर उसके पहले आईपीएल 2023 में। तो इन्हें तो रिटेन करेगी अनकैप्ड के रूप में। बाकी इस टीम के पास ऑप्शन कुमार कुसागर का भी है और ये उन्हें भी रिटेन कर सकती है, इसमें डाउट नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलिए अब बढ़ते हैं भैया वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम, भैया बहुत कम समय में ये सक्सेसफुल हुई। मैं बात कर रहा हूँ गुजरात जो है टाइटंस की। जब आप गुजरात टाइटंस की बात करते हो ना, तो इनका पिछला सीजन कुछ खास गया नहीं था, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है कि हार्दिक पांड्या इनका साथ छोड़ करके मुंबई इंडियन के साथ आ चुके थे। लेकिन वो बात की बात है। लेकिन अब जब इस साल की बात आ रही है तो इसे अनकैप्ड के रूप में किसे रिटेन करना चाहेगी? यार अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला अगर आप एक्सपीरियंस के तौर पे जाना चाहते हो तो भैया मोहित शर्मा को आप रिटेन कर लीजिए। और एज अ विकेट कीपर कह लीजिए, वो जो परफॉर्मेंस रहती है पीछे से रिद्धिमान
इरफान शाह की इनको विकेट दिलाने में वो भैया काबिल तारीफ है। साथ साथ अगर मैं बात करूंगा मोहित शर्मा के साथ साथ अगर आप राहुल तेवतिया को भी आप रिटेन करना चाहते हो अनकैप्ड के रूप में तो इससे बेस्ट बाई मैं कहूँगा नहीं है IPL 2025 में। और अनकैप्ड के रूप में अगर 4 करोड़ में पाते हो तो इन्हें अपना बना लीजिए भाई। चलिए पढ़ते हैं कॉर्बो लॉर्बो जीतवो टीम KKR की तरफ। और जब मैं इस टीम की बात करता हूँ ना तो इस टीम की बात करते हुए मेरे जहन में एक बात जरूर आती है कि ये टीम भैया चतुर चालाक चंचल सी है, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है कि IPL 2024 में ये चैंपियंस बनी थी और ये अपने खिलाड़ी ऐसे आसानी तरीके से ये छोड़ेगी भी नहीं। और जब अनकैप्ड की बात आती है तो पहला नाम भैया मैं आपके जहन में डाल दूं वो रमनदीप सिंह का आएगा, क्योंकि रमनदीप सिंह की परफॉर्मेंस ही उस लेवल की रहती है ना, फिर वो चाहे मुंबई इंडियंस में थे या फिर जब से KKR में आए हैं वहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई चली गई है। और जब मैं बात करता हूँ रमनदीप की तो आप देख सकते हो लगभग 200 का स्ट्राइक रेट है, तो अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं और मिडिल ऑर्डर में भैया आपकी टीम को मजबूती भी देंगे और 4 करोड़ में ये बेस्ट बाई होगी। अगर आप इनके साथ साथ आप अंगक्रिस रघुवंशी को भी रिटेन कर सकते हो, क्योंकि आपने उनको पिछले सीजन में मौका बेहतरीन दिया था और आपने उनसे ओपनिंग भी कराई थी, तो इन दोनों का जलवा है भाई। मैं तो कहूँगा भाई रिटेन कर लो, आपकी मौज होगी। जलवा है हमारा। चलिए अब बढ़ते हैं रजवाड़ों की तरफ। और जब रजवाड़ों की बात होती है ना तो इस टीम के पास एक ही नाम है और जो नाम है ना वह सभी टीमों पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इस टीम के पास कौन है भाई, संदीप शर्मा है। मैं इनकी इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा गेंदबाज है, आप इससे चाहे डेथ ओवर में गेंदबाजी करा लीजिए चाहे वो फिर शुरुआती ओवर में गेंदबाजी करा लीजिए, आपको हर जगह विकेट लेके देगा और फिर कह लीजिए कम से कम रन आपको खर्च करके देगा। क्योंकि जब आप IPL 2024 की मैं अकेले बात कर रहा हूँ, इनकी परफॉर्मेंस ना अव्वल दर्जे की थी, क्योंकि इस टीम को कोई खिलाड़ी खरीदा ही नहीं था, सॉरी इस खिलाड़ी को कोई टीम खरीदी ही नहीं थी। लेकिन जब ये टीम आई भैया राजस्थान रॉयल्स इनके खेमे में और इनको मौका मिला तो इन्होंने गेंदबाजी भी अच्छी खासी की, 11 मुकाबले खेले थे, 13 विकेट लिए थे, तो अच्छी परफॉर्मेंस थी भाई। इनको रिटेन करेगी अनकैप्ड के रूप में। चलिए बढ़ते हैं अब भैया नवाबों की तरह बोले तो लखनऊ सुपर जायंट्स। और जब इस टीम की बात होती है तो इसके पास ऑप्शन की भरमार है, एक दो नहीं भैया, इतने नाम मैं आपको लोगों को गिना दूंगा इस टीम के पास कि सब एक से एक बेहतरीन है और अनकैप्ड भी हैं। तो ऐसे सबसे पहले नाम भैया आप मोहसिन खान को रिटेन कर लीजिए, क्योंकि आपकी गेंदबाजी भैया आपको बहुत मजबूती ये देंगे। मोहसिन खान स्पेशली तौर पे आपके डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज भी हैं, तो इनसे आप जो है अनकैप्ड के रूप में 4 करोड़ में रिटेन करेंगे ही करेंगे और इनको 4 करोड़ देने में आपको कोई परहेज भी नहीं होगा। और दूसरा नाम अगर मैं बात करूं तो आयुष बदोनी होंगे, क्योंकि आयुष बदोनी भी वही काम करते हैं भैया, आप मिडिल ऑर्डर में आकर के अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं और आप कोई टीम को प्रेशर सिचुएशन से बाहर निकालते हैं। बाकी आप नाम देंगे युद्धवीर सिंह का, यश ठाकुर का, तो ऐसे कई सारे नाम हैं। बाकी आप लोग समझदार हो, इसे कौन सी टीम को रिटेन करिए। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। चलिए बढ़ते हैं IPL 2024 की मोस्ट कह लीजिए जो अंडररेटेड टीम थी या फिर कह लीजिए जो सबसे ज़्यादा विवादों में घिरी थी, मैं बात कर रहा हूँ मुंबई इंडियंस की। और जब आप इस टीम की नज़र डालोगे ना तो पहले ही मैंने बता दिया कि ये टीम विवादों से घिरी थी, लेकिन भैया इनका अनकैप्ड खिलाड़ियों से लेकर के कोई नाता नहीं है, क्योंकि जब अनकैप्ड की बात होगी तो इस टीम के पास भी ऑप्शन की ना वो कह लीजिए झड़ी सी लग जाती है। क्योंकि पहला नाम आप नमनदीर का आएगा जो नंबर 3 या 4 पे बल्लेबाजी करते हुए देखे गए थे IPL 2024 में। तो मुंबई इंडियंस के पास और जो दूसरा ऑप्शन होगा वो बेस्ट ऑप्शन मैं कहूँगा निहाल वरेड़ा का। भैया इस टीम को बनाना चाहिए और किसी भी कीमत पर निहाल वरेड़ा को अनकैप्ड के रूप में रिटेन करना चाहिए। अगर वो 4 करोड़ में मान जाते हो तो इस टीम के बल्ले बल्ले है, नहीं फिर इनको तो रिटेन करेगी ये टीम भैया चाहे जैसे करके, लेकिन ये टीम में वापसी आएंगे। बाकी आपके पास ऑप्शन है आकाश मधवाल का भी, आप उनको भी अच्छे खासे दाम में रिटेन कर सकते हो। बाकी विष्णु विनोद है, पीयूष सोहला है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, ऑप्शन की कमी नहीं है जो मुंबई इंडियंस IPL 2024 में अनकैप्ड के रूप में इन खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है। चलिए बढ़ते हैं IPL की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीम बेंगलुरु की तरफ। और जब आप इस टीम की बात करते हो तो आपके पास बहुत सारे नाम नहीं है, आपके पास एक ही नाम है और मैं कहूँगा भैया आपको फालतू पैसे खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है। जब मैं रिटेंशन वीडियो बना रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था, और आपको अगर रिटेन करना ही है अनकैप्ड के रूप में तो भैया यश दयाल से अच्छा ऑप्शन आपके पास नहीं है। और यश दयाल को आपने पिछले सीजन 5 करोड़ में खरीदा था, लेकिन इस सीजन आप उनको मनाइए कि हाँ 4 करोड़ में आप हमारी टीम में खेलेंगे और आपको टीम में अगर खेलते हैं तो भैया आपकी परफॉर्मेंस के लिए भी मैं आपको हर मैच में मौका दूंगा। और जहाँ तक बात आएगी विराट कोहली की तो ये शायद मान भी जाएंगे। तो ऐसी थी IPL 2025 के अनकैप्ड प्लेयरों की लिस्ट जो IPL 2025 में
हर टीम के दौरान रिटेन किए जा सकते हैं। बाकी आपकी क्या लिस्ट होगी आप लोग भैया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोगों से अनुरोध है, विनती है, प्रार्थना है, यहाँ तक वीडियो देख ली हो तो जाहिर सी बात है वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आ गई हो यार तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे नहीं पता, बस आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, लव यू दोस्तों, टेक केयर।